जय हिंद। देखिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाता है वह कहने मतलब कि रासायनिक नाम जो होगा इसका यह हो जाता है यानी कि कैल्शियम सल्फेट और प्लस में H2O जुड़ा होता है। क्योंकि यानी कि उसमें कुछ ना कुछ नमी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती ही है। देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाता है इसको यानी कि कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। सॉरी, रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट होता है और रासायनिक सूत्र हो जाता है यानी कि कैल्शियम यानी कि Ca हो जाएगा और SO4 जो होता है सल्फर हो जाएगा और प्लस में यानी कि H2O जुड़ा होता है। देखिए इसका जो सूत्र होता है आप उसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट और प्लस में यानी कि कहने मतलब N2 करके हाफ H2O होगा। नहीं तो यानी कि इसी को क्या कीजिए ब्रैकेट के अंदर रख करके दो से सभी में गुणा कर दीजिए। कहने मतलब अगर ना दो भाग इसका होगा तो फिर साफ हो जाएगा यानी कि इसका एक ही भाग होगा। यही जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक H2O होगा। लेकिन यहाँ पर एक ही है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो फिर आप लोग यानी कि इसको एक में ही लिख सकते हैं। देखिए यह फिलहाल कोई भी वैसे बहुत बड़ी तोप है नहीं, मतलब यह समझ आप लोग समझते ही हैं। देखिए अब इसको बनाया कैसे जाता है, बनाने का इसका जो प्रोसेस होता है, इसकी जो विधि होती है, अब उसको समझिए। देखिए यह जिप्सम जो होता है यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। यह क्या है, एक तरफ से यानी कि लसीय भाग होता है, थोड़ा यानी कि लिक्विड इसके अंदर क्या होता है, भरा होता है। जिस तरफ यानी कि जब आप लोग कभी कभार यानी कि बाजार वगैरह में गए भी होंगे, यानी कि जहाँ पर जब मैदा वगैरह को यानी कि गीला किया भी जाता होगा, यानी कि जब तंदूरी रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो फिर उसको क्या करते हैं यानी कि एकदम से गीला कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं यानी कि भट्ठे वगैरह पर सेकते रहते हैं। तो फिर वह फिलहाल तंदूरी की बात है तो फिर वह अलग उसका कॉन्सेप्ट है। देखिए उसको क्या किया जाता है यानी कि उसको लसीए बनाया जाता है। लसीए उसमें क्या होता है यानी कि भरा होता है। और देखिए जब यानी कि इसी जिप्सम क्या है यानी कि एक तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। बस इसको क्या किया जाए यानी कि थोड़ा सा बस टेम्परेचर दे दिया जाए। इसको क्या किया जाए यानी कि 373 केल्विन पर अगर ना इसको गर्म किया जाए तब क्या होगा यानी कि इसमें से जो पानी की मात्रा होगी, जो नमी होगी, जो वसा होता है वह निकल भी जाता है। आप लोग भी इसका अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल घर पर भी कभी कभार आप लोगों ने देखा भी होगा। जब यानी कि गन्ने वगैरह के जूस से जब यानी कि गुड़ बनता है तब क्या होता है यानी कि वह गन्ना का जो रस होता है यानी कि जो जूस होता है वह धीरे धीरे भाप बन करके उड़ता जाता है और उसमें क्या होता है यानी कि लसी पदार्थ धीरे धीरे यानी कि नीचे बैठने लगता है। वह क्या करता है यानी कि उसको अगर और भी हीट दिया जाए तो फिर वह एक समय ऐसा आ जाता है यानी कि गुड़ बन ही जाता है। तो फिर वही हाल इसमें भी है। देखिए यह इसमें जो जल की मात्रा धीरे धीरे क्या होती है यानी कि निकलती जाती है। उसमें से लगभग यानी कि कह सकते हैं 75% जो भाग होता है जल का वह निकल जाता है और बचा खुचा कितना होता है यानी कि 25% भाग जो होता है उसमें जल का बचा ही रहता है। देखिए या कैल्शियम सल्फेट कहने मतलब फिर जब 2H2O होगा। देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट है तो फिर यह क्या है यानी कि जिप्सम। देखिए यह जिप्सम ही क्या है, एक तरफ से कह सकते हैं आप कैल्शियम सल्फेट है तो फिर यह कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। कहने मतलब यह कोई कन्फ्यूज आप लोग मत होइए। देखिए जिप्सम जो होगा यानी कि उसमें 2H2O होगा और यहाँ पर यानी कि कोई भी यानी कि गुणा नहीं किया गया रहेगा। देखिए जब इसी को गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तब भी बना देते हैं यानी कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर यहाँ रंग भी देखा जाए तो फिर वह सफ़ेद रंग का एक तरफ से पाउडर होता है, चूर्ण होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस यही कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। जो हम लोगों के घरों में क्या होता है यानी कि जो वाइट कलर का वाइट सीमेंट जिसको बोलते हैं वो हम वही क्या होता है यानी कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसका उपयोग जो है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने के लिए ये सब किया जाता है। देखिए आप समझते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आखिरकार जब जल के साथ अपक्रिया करता है तब आखिरकार वह बनाता क्या है। देखिए या अपक्रिया आप एक काम कीजिए, छोड़िए। सबसे पहले आप यह समझिए यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है आखिरकार जब जल के साथ यानी कि घुलता है तब क्या बनाता है। देखिए जो वाइट सीमेंट होता है जिसको यानी कि हम बोलचाल की भाषा में जो वाइट पुट्टी होती है जो घर वगैरह
को पेंट करने में लगाया भी जाता है। उसको क्या किया जाता है, सबसे पहले यानी कि उसको बड़े से यानी कि ड्रम वगैरह में क्या किया जाता है, यानी कि उसको रखा जाता है 1-2 बोरा जो भी होगा। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, यानी कि उसमें पानी को डाल दिया जाता है। पानी को डालने के बाद यानी कि उसको एक रात के लिए वैसे ही छोड़ देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, यानी कि सुबह उठ करके वह अपना जो पानी ऊपर उसका आया रहता है उसको यानी कि बाहर निकाल करके फिर उसको यानी कि घोल करके घर वगैरह को पेंट करते हैं। तो फिर यह था यानी कि फ़िलहाल उसकी बात है। देखिए ठीक यही हाल इसमें भी होता है, जब यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह भी एक तरफ यानी कि वाइट सीमेंट ही होता है। जब इसमें यानी कि पानी को डाल जाता है तब क्या होता है, उसको सोख लेता है, बना देता है, यानी कि तलीय पदार्थ है वह लिक्विड होता है, हल्का गाढ़ा पदार्थ होता है। उसको यानी कि कहीं पर भी आप पोत पा सकते हैं। देखिए यह क्या है, यानी कि इसका धीरे-धीरे एक समय के बाद यह सेट अपने यहाँ पर इस यानी कि इसका जो स्थान होता है वह सेट होने जाता है। जब यानी कि घर वगैरह को जब उसको उससे सील भी किया जाता है, यानी कि जब अब आप लोगों ने इसका यानी कि जो सेटिंग होता है जो इस प्रक्रिया से जमता है, आप लोग जो थे यानी कि उसको समझ ही लिए हैं। देखिए अब समझते हैं आखिरकार इसका जो रासायनिक समीकरण होता है वह देखिए, यानी कि इसका जो मेन रासायनिक समीकरण हो जाता है, जिसको यानी कि आप लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते ही हैं, वह क्या होता है, यानी कि उसका जो मेन सूत्र हो जाता है वो यही है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O होता है। देखिए उसकी क्रिया जब जल से कराया जाता है, देखिए आप लोगों को सबसे पहले यानी कि कन्फ्यूजन या जो बटे में लग रहा है यानी कि इसी में है, इसी में होगा। देखिए यह फिलहाल कुछ है नहीं, यानी कि जल का जो तीसरा भाग है यानी कि उसमें से 2 भाग को निकाल भी दिया गया है और प्लस में यानी कि एक भाग मिलकर के यानी कि 2H2O बना रहे हैं। देखिए यह यानी कि एक भाग है, समझ लीजिए यानी कि सिर्फ और सिर्फ यानी कि एक H2O है। यह मिल करके यानी कि आपस में जब अपक्रिया करते हैं, जब घुलते मिलते हैं तब क्या होता है, यानी कि यह जिप्सम बना देते हैं। यह भी एक तरफ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही रूप होता है। अब सोचते हैं यानी कि इसका उष्मीय प्रभाव क्या होता है। समझते हैं जब इसको जब हीट किया जाता है किसको, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो चूरन होता है, एक तरह से कह सकते हैं जो पाउडर होता है, वह क्या है, यानी कि जब उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब क्या होता है, यानी कि उसको जब यानी कि 200 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान तक गर्म करते हैं तब उस पर यानी कि प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है काफ़ी ज़्यादा अधिक तापमान होता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में जो खाना वगैरह बनता है वह उसका जो तापमान होता है वह लगभग यानी कि 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ तक कि यानी कि अगर गर्मी वगैरह के मौसम में 40 के ऊपर भी अगर हाँ टेम्परेचर चला जाता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को चक्कर आने लगता है और बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यानी कि यह बीमारी होती है। एक तरह से कह सकते हैं सॉरी बीमारी नहीं है, एक तरह से यह मौसम में क्या होता है, यानी कि जब परिवर्तन होता है तब इसी के कारण क्या होता है, यानी कि टेम्परेचर कभी-कभार यानी कि ऊपर नीचे हो जाता है। अब सोचिए यानी कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस पर यानी कि टेम्परेचर दिया गया, किस पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी कि इसमें जो जल की मात्रा थी वह सारी की सारी निकल गई। कहने मतलब इसमें 0% जल बचा। जिस तरह से सीमेंट वगैरह में भी क्या होता है, यानी कि जो जल की मात्रा होती है वह क्या होती है 0% होता है। इस तरह से यानी कि आप सीमेंट वगैरह कभी-कभार यानी कि हाथ में से भी यानी कि पोते पाते भी होंगे, यानी कि सूखा सीमेंट, तो वह भी क्या होता है, यह व्हाइट सीमेंट काफ़ी ज़्यादा यानी कि उसमें क्या होता है, यानी कि फिसलन होता है, जिस तरह से पाउडर वगैरह में भी होता है। देखिए वहाँ पर जल की मात्रा जो होती है एकदम 0 हो जाती है। धूल मिट्टी की धूल में भी क्या होती है, जल की मात्रा 0 हो जाती है। वह भी क्या है, यानी कि एक तरह से पदार्थ बन जाते हैं। कौन से पदार्थ, मृत ज्वलित पदार्थ होते हैं। कहने मतलब वह मर जाते हैं। उसमें जल की जो मात्रा होती है, कहने मतलब ज्वलित जल की जो मात्रा होगी वह क्या होगी, यानी कि 0% हो जाती है। इसको इसलिए यानी कि इसको मृत ज्वलित पदार्थ भी कहते हैं। देखिए इसका जो रासायनिक अपक्रिया होता है वह देखिए कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जो कैल्शियम सल्फेट होता है, यानी कि इंटू हाफ H2O, यह क्या है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाता है। जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं, जब इतना ज़्यादा तापमान देते हैं, तब क्या होता है, यानी कि इसमें कैल्शियम सल्फर, यानी कि देखिए कैल्शियम सल्फेट जो होता है वह यानी कि अलग हो जाएगा और प्लस में H2O जो होता है यह भी अलग हो जाता है।
मतलब इसका जो है यानी कि क्या, जब इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं तब इसके में कैल्शियम सल्फेट जो होता है वह बिल्कुल अलग हो जाएगा और H2O की जो मात्रा होती है और भी अलग हो जाती है। देखिए मान लीजिए यानी कि इसी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस को 400 डिग्री, कहने मतलब 200 डिग्री और बढ़ा दीजिए। अभी यह 400 डिग्री जो होता है यह भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको क्या कहेगा, एक कैल्शियम जो हो गया यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है। कैल्शियम जो हो गया एक ऑक्सीजन लेकर के, एक दो ऑक्सीजन लेकर के निकल जाता है और सल्फर जो होता है यह भी सल्फर डाइऑक्साइड भी बना देता है। और यहाँ पर यानी कि H2O ऑक्सीजन जो भी होता है, जो बचा कुचा ऑक्सीजन होगा वह क्या होता है यानी कि वायु में मुक्त हो जाता है। या क्या है यानी कि इसके जो पार्टिकल होते हैं इसको अगर एक्स्ट्रा गर्म भी किया जाए तो फिर वह क्या होंगे यानी कि अपने अपने यानी कि अस्तित्व में आने भी लगते हैं। जिस तरह से कैल्शियम अलग हो जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो फिर ठीक यही हाल होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहाँ कहाँ पर यानी कि किस किस जगह पर उपयोग होता है इसके बारे में समझिए। देखिए यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो मेन उपयोग हो जाता है, सबसे पहले यानी कि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग अगर यहाँ कहीं पर भी होता है तो फिर वह हो जाता है यानी कि अस्पताल में। अस्पताल में क्या होता है, जो किसी को यानी कि मान लीजिए हमारे यहीं हाथ पर क्या हो गया यानी कि चोट लग जाता है, तब क्या करते हैं यानी कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें उसका जो ट्रीटमेंट होता है वह करता है। उसके ऊपर से क्या करता है यानी कि एक ठो पट्टा लपेट देता है, उसके ऊपर क्या करता है यानी कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसी का एक तरफ से यानी कि लेप लगा देता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में और उसकी यानी कि मरम्मत के लिए काफ़ी ज़्यादा काम में भी आता है। और यानी कि उसका सबसे ज़्यादा उपयोग तो फिर उससे भी अगर आज के समय में प्रेजेंट टाइम पर भी देखा जाए तो फिर उससे भी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। यानी कि दीवारों की जो सतह होती है, जो पक्का मकान होता है उसकी सतह को क्या किया जाता है यानी कि चिकना करने में भी क्या होता है, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नंबर 2 पर मान लीजिए क्या है यानी कि अस्पताल में भी यानी कि प्लास्टर जो होता है, प्लास्टर हमारे हाथों में जो बांधा भी जाता है उसको भी यानी कि कच्चा पक्का प्लास्टर जो भी होता होगा उसका भी उपयोग क्या होता है यानी कि यही होता है, जो कैल्शियम सल्फेट होता है यही सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग किया जाता है, जिसको वाइट सीमेंट बोलते हैं। देखिए इसका उपयोग दूसरे तीसरे नंबर पर कह सकते हैं, जो खिलौने होते प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और बहुत सारी यानी कि मूर्तियाँ होती हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं। और देखिए यानी कि इसका उपयोग जो होता है चाक आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। देखिए बहुत सारे स्कूलों में क्या है यानी कि वाइट बोर्ड चलाया जाता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ यानी कि यही टेम्परेरी मार्कर ही चल सकता है। और बहुत सारे स्कूलों में क्या है यानी कि ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड में क्या होता है यानी कि उसमें चाक से लिखा जाता है, तो फिर यह वही चाक होता है, उसमें भी क्या है कैल्शियम सल्फेट का ही बना होता है। और देखिए यह कागज़ के जो कारखाने होते हैं उसमें भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा यह इसका कैल्शियम सल्फेट का उपयोग होता है। और दांत पर यानी कि प्लास्टर करने के लिए, दाँत को यानी कि चिकना भी बनाने के लिए और दाँत को यानी कि साफ़ भी करने के लिए यह क्या किया जाता है, एक तरफ से यानी कि उपयोगी है। और नकली दाँत जो होते हैं उसका भी उपयोग कौन करता है यानी कि यह प्लास्टर ऑफ पेरिस ही करता है। और आप लोग जानते हैं यानी कि दीवार की सतह को चिकना भी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, या जो यानी कि वो वाइट सीमेंट होता है उसी का।